नमस्कार दोस्तों, कल से आगे बढ़ रहे हैं हम। और जो कल बताया था मैंने आपको, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया था। नॉन कोडेटा और कोडेटा के आधार पर बांटा गया था। तो अब आज हम बात कर रहे हैं नॉन कोडेटा जीवों की बात कर रहे हैं। ये नॉन कोडेट्स जीव कितने होते हैं उनकी बातें आज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। नॉन कोडेटा, यहाँ हम बात करेंगे संघ। यहाँ नाम देने वाला किसने नाम दिया था और यहाँ पर इसमें कौन सा जीव आता है। तो हम बात करते हैं संघी, नाम किसने दिया था और जीव कौन सा आता है इसमें। तो हम बात करते हैं नंबर 1 प्रोटोजोआ। संघ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देने वाला वैज्ञानिक था गोल्डपस। और इसमें जो जीव आता है वो जीव होता है अमीबा। अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है। तो ऐसे जीव होते हैं वो एकोसी के जीव होते हैं और ये जीव आते हैं प्रोटोजोआ में। पोरीफेरा दूसरा संघ है, वो है पोरीफेरा है। और पोरीफेरा रॉबर्ट ग्रांड ने दिया था। और इसमें आता है स्पंज। जो दूसरा जो संघ है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा है, रॉबर्ट ग्रांड ने दिया था और इसमें आता है स्पंज। हम तीसरे की बात करते हैं तो ये है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा और सिलेंट्रेटा नाम दिया था ल्यूकट ने। ल्यूकट ने दिया था। इसमें हाइड्रा आता है। नंबर 4 है टीनोफोरा और हेचेक ने दिया था नाम। इसमें टीनोप्लेना आता है। नंबर 5 है प्लेटिहलमंथिजी। प्लेटिहलमंथिजी गेगन बार ने दिया था और इसमें यकर्ते कर्मी आता है। नंबर 6 पर है एस्केलमंथिजी। ये ग्रोपन ने दिया था और इसमें एस्केरिस आता है। नंबर 7 पे है, फिर आता है एनीलिडा। एनीलिडा लेमार्क ने दिया था और इसमें आता है केचुआ। नंबर 8 पे आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा देने वाला वॉन सीबोल्ट ने दिया था इसे। इसमें आता है कोक्केरोची। नंबर 9 है मोलस्का। मोलस्का देने वाला है जॉन्स्टनी और इसमें आता है घोंगा। और नंबर 10 पर है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा है जेकाबे कलीम ने दिया था और इसमें आता है तारा मछली। तो हम बात कर रहे हैं नॉन कोडेट्स प्राणियों की। और नॉन कोडेट्स जो प्राणी हैं वो 10 हैं। 10 संघों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटिहलमंथिज है, एस्केलमंथिज है, एनीलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है और इकाइनोडर्मेटा है। तो हम इन सब की बातें करेंगे। नाम किसने दिया था? प्रोटोजोआ गोल्डपस ने। अमीबा आता है इसमें, पोरीफेरा रॉबर्ट ग्रांड ने, स्पंज आता है इसमें, सिलेंट्रेटा ल्यूकट ने, हाइड्रा आता है इसमें, टीनोप्लेना हेचेक ने, टीनोप्लेना बोलते आता है इसमें जीव, प्लेटिहलमंथिज गेगनवार ने, यकृतकर्मी आता है इसमें, एस्केलमंथिज ग्रोपन ने, एस्केरिस आता है इसमें, एनीलिडा लेमार्क ने दिया था, केचुआ आता है इसमें। और आर्थ्रोपोडा वॉन सीबोल्ट ने दिया था, कॉकरोच आता है इसमें। मोलस्का है, जॉन्स्टन ने दिया था, इसमें घोंगा आता है। और इकाइनोडर्मेटा जेकब कलीम ने दिया था, इसमें आता है तारा मछली। तो हम बात कर रहे थे नॉन कोडेट्स प्राणियों की। अब हम एक एक संघ लेते हैं और उन संघ के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन भी करते हैं और उनकी विशेषताओं की बातें भी करते हैं।
तो हम बात करते हैं सबसे पहला संघ नंबर 1 ले लेते हैं, संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ गोल्डफस ने दिया था। संघ है प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब प्रथम जीव होते हैं जिसको इस संघ में रखा गया है। संघ प्रोटोजोआ में हम बात करते हैं सबसे पहले इसके कोशिका। तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। कोशिका के आधार पर ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। शरीर संगठन, इनका शरीर संगठन होता है वो जीवद्रव्य स्तर या आणविक स्तर का होता है। शरीर संगठन है तो शरीर संगठन मैंने आपको बताया था कि जीवद्रव्य या एक जीवद्रव्य की बूंद की तरह होता है इनका शरीर, या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की बातें की थी हमने पहले, वो इनका शरीर होता है। सममिति की बात करते हैं तो असममिति प्राणी होते हैं। असममित प्राणी होते हैं। हम इनमें गमन की बात करें तो गमन के आधार पर कूटपादों के द्वारा गमन अमीबा में होता है। कूटपादों के द्वारा गमन अमीबा में होता है। कसाभिका होता है, इसमें यूग्लिना में होता है। ये कूटपादों के द्वारा गमन अमीबा में होता है, कसाभिकाओं के द्वारा यूग्लिना में होता है। सीलिया जिन्हें हम पक्षाम कहते हैं, पक्षाम्बे, इसके द्वारा पेरामीशियम में होता है। तो गमन की बात कर रहे थे तो गमन कूटपादों के द्वारा होता है। कूटपादों के द्वारा अमीबा में होता है। कसाभिकाओं के द्वारा यूग्लिना में होता है। सीलिया या पक्षाम के द्वारा पेरामीशियम में गमन होता है। तो हम ये गमन की बात कर ली। अब है श्वसन व उत्सर्जन। शरीर की सामान्य सतह के द्वारा विसरण विधि से होता है। तो किसके द्वारा होता है, मतलब श्वसन व उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है इन जीवों में। तो श्वसन व उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है तो इसमें जो श्वसन होता है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा विसरण विधि के द्वारा इनमें श्वसन होता है। तो जल नियमन की बात करते हैं, वह कुछ उत्सर्जन की बात करते हैं। तो ये संकुचनशील रिक्तिकाओं के द्वारा होता है। इनमें संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है इसमें। तो जल नियमन में कुछ उत्सर्जन का जो काम होता है वो काम करते हैं वो संकुचनशील रिक्तिकाएं इसका काम करती हैं। जनन की बात कर लेते हैं तो इनमें अधिकांश अलैंगिक जनन होता है। इन जीवों में अधिकांश अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन के में द्विविखंडन, बहुविखंडन व मुकुलन विधियों द्वारा होता है। तो जनन होता है, अधिकांश अलैंगिक जनन ही करते हैं ये जीव, वैसे कुछ लैंगिक जनन भी करते हैं जो संयुग्मन के द्वारा होता है या युग्मकों के मिलने से होता है। लेकिन अधिकांश जीव होते हैं वो अलैंगिक ही जनन करते हैं। इनमें वो विधियां होती है, वो द्विविखंडन होती है, बहुविखंडन होती है और मुकुलन होती है। इन विधियों के द्वारा ये क्या करते हैं, जनन कर लेते हैं। अब है सुरक्षा की बात कर लेते हैं। ये सुरक्षा, तो सुरक्षा के लिए इनमें क्या होती है, परिकोष्टन व पुट्टी भवन विधियों के द्वारा ये सुरक्षा कर लेते हैं अपनी। अमर, आपने सुना होगा कि अमीबा अमर होता है। अमीबा अमर होता है तो अमर होने का कारण क्या है, तो अमर होने का कारण है पुनरुद्भवन।
के कारण, पुनरुद्ध भवन के कारण अमीबा होता है, वो अमर होता है। तो हम बात कर रहे थे अमीबा की शरीर कैसा होता है, सममिति कैसी होती है, गमन किसके द्वारा करते हैं, इसके जीवी श्वसन व उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, तो श्वसन व उत्सर्जन व परिसंचरण तंत्र करते कैसे हैं, जल नियमन में कुछ उत्सर्जन होता है वो संकुचनशील रिक्तिकाओं के द्वारा ही हो जाता है, और जनन अलैंगिक होता है और लैंगिक भी होता है, लेकिन अलैंगिक जनन द्विविखंडन बहुविखंडन व मुकुलन विधियों के द्वारा हो जाता है। सुरक्षा की बात करते हैं तो ये जीव परिकोष्ठन व पुट्टी भवन के द्वारा अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। अमर पुनरुद्ध भवन क्षमता के कारण अमीबा अमर होता है, या इस संघ के जीव अमर होते हैं। यदि कोई टुकड़ा टूट जाता है, उनमें केंद्र का अंश चला जाता है, तो वो नया अमीबा बना लेता है, तो उन्हें उस क्षमता को हम बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। तो पुनरुद्ध भवन के कारण ये अमर होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करते हैं। इसकी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो इसके वर्गीकरण में हम गमन अंगों के आधार पर, गमन अंगों के आधार पर, किस आधार पर लिया है, गमन अंगों के आधार पर इसको हम बांट रहे हैं। किस आधार पर बांट रहे हैं, गमन अंगों के आधार पर इसको बांट रहे हैं। फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा। अब फ्लैजिलेटा में गमन किसके द्वारा होता है, फ्लैजिला या कसाबिका के द्वारा, गमन अंगी, फ्लैजिला, जिन्हें हम कैसा भीका कहते हैं। तो गमन अंग फ्लैजिला या कसाबिका के द्वारा होता है। इन जीवों में एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूग्लिना आता है, जो पादप व जंतु के मध्य की योजक कड़ी होता है, जो पादप और जंतु के मध्य की योजक कड़ी होता है यूग्लिना में। फिर नोक्टिलुका आता है, नोक्टिलुका, इस नोक्टिलुका में ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के कारण संदीप्तशील, मतलब नीले हरे रंग के प्रकाश उत्पन्न करते हैं। संदीप्तशील नीले हरे रंग का प्रकाश से उत्पन्न करते हैं। तो संदीप्तशील मतलब भी प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं। अब ये तो हो गया फ्लैजिलेटा। अब दूसरा है सार्कोडिना या राइजोपोडा। दूसरा ले लेते हैं वर्गीकरण में, राइजोपोडा या सार्कोडिना। इसमें गमन अंगी कूटपाद होते हैं। ये गमन किसके द्वारा करते हैं, कूटपादों के द्वारा गमन करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आता अमीबा आता है, एंटी अमीबा स्टोलाइटिका आता है। तो इनमें गमन होता है, राइजोपोडा या सार्कोडिना में वो गमन कूटपादों के द्वारा होता है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे ले लेते हैं सीलिएटा। सीलिएटा, तो इसमें गमन अंग होते हैं, वो सीलिया होते हैं या पक्षांग होते हैं। अभी सीलिएटा में गमन अंग सीलिया है, तो इसमें एग्जांपल्स होता है पैरामीशियम। इसमें आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जीव आता है जिसमें आपने देखा होगा कभी पैरामीशियम को, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इस प्रकार से सीलिया ही सीलिया, पक्षांग ही पक्षांग होते हैं। इस प्रकार से पूरे शरीर के चारों ओर बहुत सारे क्या होते हैं, ये पक्षांग होते हैं।
और इनके द्वारा घड़ी की घूर्णन गति होती है, उनके द्वारा ये गति कर लेते हैं। तो इस प्रकार से होते हैं ये पैरामीशियम होते हैं। लेकिन आपने अभी यूग्लिना देखा था, तो यूग्लिना क्या होता है, इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से एक या दो ही कशाभिकाएं मिलती है इसमें, तो एक या दो कशाभिकाएं पाई जाती है इसमें तो। और इसमें क्या होती है, अनेक होती है, अधिक संख्या में पाई जाती है। तो ये हो गया सिलिएटा। अब अंतिम बात करते हैं वो स्पोरोजोआ, नंबर 4 की बात करते हैं, वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इसमें गमने अंगे अनुपस्थित होते हैं, इसमें गमन अंग अनुपस्थित होते हैं तथा कैसे होंगे, अंतःपरजीवी होते हैं। अंतःपरजीवी होते हैं क्योंकि गमन अंग अनुपस्थित होते हैं, तो जीव कैसे होंगे, अंतःपरजीवी होंगे। अंतःपरजीवी जीव ऐसे कौन से हैं जो अंतःपरजीवी होते हैं, तो अंतःपरजीवी में प्लाज्मोडियम है, एग्जाम्पल की प्लाज्मोडियम होता है। तो वो क्या होता है, मलेरिया कारक होता है, मलेरिया वाहक होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। लेकिन मलेरिया का जो कारक होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया का कारक है ये। अब है मोनोसिसिटस से, जब हम केचुआ पढ़ते हैं तो ये केचुए के शुक्राशय का अंतःपरजीवी होता है। यह केचुए के शुक्राशय का अंतःपरजीवी होता है। तो हम बात कर रहे थे अमीबा की, और अमीबा में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन हम गमन अंगों के आधार पर लिया था। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो फ्लैजिलेटा थे। फ्लैजिलेटा में मतलब फ्लैजिला के द्वारा गमन हो रहे थे, और फ्लैजिला के द्वारा गमन हो रहे थे उसमें मैंने आपको यूग्लिना बताया था अभी। फिर मैंने आपको बताया था नंबर 2 पर बताया था राइजोपोडा या सार्कोडिया कूटपादों के द्वारा हो रहा है। अमीबा एंटामीबा स्टोलाइटिका आता है इसमें। सीलिएटा गमन अंग सीलिया होता है, पैरामीशियम आता है इसमें। स्पोरोजोआ गमन अंग अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसे जीव अंतःपरजीवी होते हैं। और इसमें प्लाज्मोडियम मलेरिया कारक आता है। मोनोसिस्टस ये केचुए के शुक्राशय का अंतःपरजीवी होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पोरीफेरा की बात कर लेते हैं। तो अब हमें जो बात करते हैं वो कर लेते हैं पोरीफेरा की। किसकी बात कर लेते हैं, पोरीफेरा। नंबर 2 संगी पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब ये पोरीफेरा रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था, ये रॉबर्ट ग्रांट ने ये दिया था पोरीफेरा। पोर का मतलब होता है छिद्र, फेरा मतलब धारण करने वाला। ऐसा जीव जो छिद्र धारण करता है उनको रखा गया था पोरीफेरा में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पोरीफेरा में। तो ये प्रथम बहुकोशिकीय, ये प्रथम बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कैसे जीव हैं ये प्रथम बहुकोशिकीय जीव होते हैं। फिर हम बात करते हैं सममिति की। इनमें कैसी सममिति पाई जाती है, ये अधिकतर असममिति वाले जीव होते हैं तथा कुछ अरीय सममिति जैसे साइकोन में होती है, इसमें अरीय सममिति पाई जाती है। तो सममिति की बात करते हैं तो असममित तथा प्राणी होते हैं, लेकिन इनमें कुछ में अरीय सममिति भी पाई जाती है। शरीर संगठन की बात करते हैं तो इनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। हमने कोशिकीय स्तर में इसकी बात की थी। तो शरीर संगठन है वो कोशिकीय स्तर का बना होता है। किस स्तर का बना होता है,
कोशिकीय स्तर का बना होता है। अब हम बात करते हैं जनन स्तर, और मैंने आपको बताया था जननी स्तर। तो जनन स्तर के आधार पर ये कैसे प्राणी थे? द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक प्राणी थे ये। तो ये कैसे प्राणी होते हैं? द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक कैसे प्राणी हैं? द्विकोरकी या डिप्लोब्लास्टिक प्राणी होते हैं। तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक प्राणी होते हैं तो बाह्य स्तर को एक्टोडर्म होता है, उसे हम पिनिकोसाइट बोलते हैं। जो बाह्य स्तर हैं इसमें दो स्तर होते हैं भाई, एक होता है बाह्य स्तर, बाह्य स्तर एक्टोड्रम का बना होता है, और एक होता है अंत्य स्तर एंडोड्रम। तो ये दो स्तर पाए जाते हैं इसमें, एक एक्टोड्रम का होता है बाह्य स्तर और एक अंत्य स्तर होता है वो एंडोड्रम का होता है। और दो इसे हम बाह्य स्तर हैं उस स्तर को कहते हैं पिनिकोसाइट,